जब हम लोग क्या करते हैं बेसिकली यहाँ पे जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन करने के टाइम पे बहुत सारा वेबसाइट होता है जहाँ पे मैन्युफैक्चरर होता है जिन लोगों को बेसिकली अपना रेट चार्ट तो दिखाना चाहता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली रेट चार्ट दिखाने के टाइम पे वो अपना जो मतलब ई कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स बेसिकली एक प्लगइन्स है अलग से, थर्ड पार्टी प्लगइन्स जिसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ई कॉमर्स प्लगइन्स में बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ ई कॉमर्स प्लगइन्स का, क्योंकि बेसिकली ई कॉमर्स प्लगइन्स में काफ़ी सारा प्रॉब्लम है। अगर ई कॉमर्स इंस्टॉल करें तो ई कॉमर्स में बेसिकली बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है, तो जिसकी वजह से ई कॉमर्स प्लगइन्स में इनिशियली इसको यूज़ करने का मतलब यूज़ करने नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब तक ज़रूरत ना पड़े प्रॉपरली, ठीक है। क्योंकि ई कॉमर्स में बहुत सारा एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो डाल दिया जाता है ई कॉमर्स में, ठीक है। तो इसलिए ई कॉमर्स प्लगइन्स मैंने बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे ई कॉमर्स का फीचर्स चाहिए तो बेसिकली हम लोग कस्टम पोस्ट टाइप बनाते हैं, ठीक है। कस्टम पोस्ट टाइप में बेसिकली क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स बोलकर कस्टम पोस्ट टाइप बना सकते हैं। तो देखो कस्टम पोस्ट टाइप बनाने का सर दो, अभी ई कॉमर्स बना रहे सर। ई कॉमर्स नहीं, मैंने एक दूसरा एक पोस्ट टाइप बनाए के, जैसे टेस्टिमोनियल पोस्ट टाइप बनाए थे ना, वैसे ही हाँ दूसरा एक पोस्ट टाइप बनाएंगे। देखो स्क्रैच से बना रहे सर। स्क्रैच से मतलब देखो दो तरीके से ये हो सकता है। मेरा स्क्रीन के ऊपर फोकस करो और मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनने की कोशिश करो। देखो बेसिकली क्या होता है, कस्टम पोस्ट टाइप जो है, ये कस्टम पोस्ट टाइप से हम लोग अलग अलग जो डेटा टाइप्स है वो हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हम लोगों को अगर ज़रूरत पड़े कि प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ बनाना है, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट बोलकर एक पोस्ट टाइप बनाए, तो यहाँ पे WP_org_ पोस्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट बोलकर एक प्रोडक्ट पोस्ट टाइप यहाँ पे बनाने का जो ऑप्शन है यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली किस तरह का पोस्ट टाइप है, जो हम लोग यहाँ पे अगर ये पॉड्स एडमिन भी क्रिएट करते, मतलब पॉड एडमिन में भी जाके हम लोग विजुअली क्रिएट कर सकते, और यहाँ पे जो है यहाँ पे कोड करके हम लोग एक प्लगइन्स के थ्रू इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो कस्टम पोस्ट टाइप दो तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, एक है थ्रू कोड के थ्रू विथ कस्टम प्लगइन्स, और अदरवाइज सेकंड जो चीज़ है इजी टास्क जो हम लोग इस पॉड एडमिन को यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पॉड्स एडमिन तुम यूज़ नहीं किया ना पहले, तो इसलिए मैंने पॉड्स एडमिन का यूजेस दिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग इसमें काम करते हैं। क्योंकि क्या होगा, उससे तुम्हारा बहुत सारा काम निकल जाएगा पॉड्स एडमिन को यूज़ करोगे तो, ठीक है। ओके सर, ये किस चीज़ का यूज़ करते हैं सर पॉड्स? पॉड्स एडमिन बहुत सारे चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। मतलब बेसिकली क्या है, बैकएंड से मतलब जब तुम एक किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। जो भी हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे एक स्लाइडर बना हुआ था ना, हाँ ये स्लाइडर तो हम लोग क्या किया, कस्टम मेड बनाया, ऑलमोस्ट कस्टमाइज़ करके। बट यहाँ पे बेसिकली क्या है, अगर हम लोग चाहते हैं कि कस्टम टाइप का कुछ ऐसे कुछ भी चीज़ बनाना चाहे, तो इस तरह का जो चीज़ें बना रहे उसको हम लोग अपने हिसाब से, मतलब जो भी तुम्हारे कस्टम डेटा टाइप चाहिए, कस्टम कुछ भी प्लगइन्स बनाना है, तो उसके लिए हम लोग पोस्ट टाइप यूज़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो पॉड्स है, पॉड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं पॉड्स एडमिन को, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे मान लो कि हम लोग प्रोडक्ट्स बोलकर एक पोस्ट टाइप बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली कस्टम पोस्ट टाइप बनाना है। तो कस्टम पोस्ट टाइप क्या होगा, यहाँ पे कस्टम पोस्ट टाइप ऑप्शन में गया, किस तरीके से जाते हैं हम लोग, यहाँ पे ऐड न्यू ऑप्शंस पे जाते हैं, क्रिएट न्यू कंटेंट टाइप, ओके। और हो सकता है कि अगर किसी के अंदर अगर हम लोगों को एक्स्ट्रा कुछ डेटा टाइप्स डालना है, वो भी हम लोग कर सकते हैं। मतलब एग्जिस्टिंग जो पोस्ट टाइप है उसके अंदर हम लोग एक्स्ट्रा फील्ड डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो हम लोग यहाँ पे अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ये जो चीज़ मैंने सिखा रहा हूँ आज, इसको अच्छे तरीके से देख लो, बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है।
तो यहाँ पे कस्टम पोस्ट टाइप है, जो प्रोडक्ट बोलकर मैंने एक पोस्ट टाइप बनाता हूँ, ठीक है। PRODUCT प्रोडक्ट है सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर में। अच्छा, ये लेबल है, तो लेबल के लिए बेसिकली कैपिटल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। PRODUCTS प्रोडक्ट्स, ऐसे सिंगुलर नेम एंड प्लूरल नेम दोनों यूज़ कर लिए। उसके बाद यहाँ पे जो पॉड्स का जो नेम होगा, पॉड का जो नेम होगा वो प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और ये एनेबल होगा रेस्ट एपीआई में, जो बेसिकली कुछ फॉर्म बना रहे सर। फॉर्म क्या बना रहे सर? एक पोस्ट टाइप बना रहा हूँ, कस्टम पोस्ट टाइप बना रहा हूँ। ओके ओके सर, ओके जी। कस्टम पोस्ट टाइप मतलब एक प्रोडक्ट्स सेक्शंस बिल्ड कर रहे जहाँ पे प्रोडक्ट्स का लिस्टिंग होगा। हाँ, प्रोडक्ट्स का लिस्टिंग होगा, उसके लिए WooCommerce नहीं यूज़ कर रहे। उसके लिए यहाँ पे जो पॉड्स एडमिन है, पॉड्स एडमिन का बारे में मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। पॉड्स एडमिन को यूज़ करके कैसे काम करते हैं वो सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट करते ही यहाँ पे एक पोस्ट टाइप जो है वो बन गया होगा, प्रोडक्ट बोलकर एक पोस्ट टाइप यहाँ पे बना। तो अभी ये जो पोस्ट टाइप जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट्स बोलकर यहाँ पे ये सेक्शंस ऐड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स बोलकर एक ऑप्शन ऑलरेडी ऐड हो चुका है, जैसे ही यहाँ पे सेट किया तो यहाँ पे क्रिएट करने से यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन ऐड हो चुका है। अभी इसको मैं दूसरा टैब में ओपन करता हूँ, तो देखो अभी यहाँ पे कुछ है नहीं। अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट नेम दे सकते हैं डायरेक्ट। क्या करेंगे, एक सैम्पल SAMPLE सैम्पल PRODUCT प्रोडक्ट 1 करके यहाँ पे देता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, दिस इज़ द वेरी गुड PRODUCTS प्रोडक्ट्स नहीं, प्रोडक्ट दे सकता हूँ। लेकिन अभी देखो ये तो है पोस्ट टाइप। इस पोस्ट टाइप को जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, सेव करने के बाद ये पब्लिकली विजिबल नहीं है, ठीक है। ये पब्लिकली विजिबल नहीं है, पब्लिकली इसको दिखाया नहीं जा सकता। ये अभी सेव हो चुका है बट ये पब्लिकली विजिबल नहीं हो रहा है। तो पब्लिकली विजिबल करने के लिए यहाँ पे जाके हम लोगों को कुछ सेटिंग में यहाँ पे चेंज करना होगा, जिससे ये पब्लिकली विजिबल हो। पब्लिकली विजिबल करने के लिए यहाँ पे एक्सेस करना होगा, और रिकॉर्डिंग हो रही सर, स्क्रीन हाँ सारी रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ, पब्लिकली एक्सेस करने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एनेबल डायनेमिक फीचर्स इंक्लूडिंग क्या बोल रहे हैं, पॉड्स शॉर्टकट ब्लॉक्स एंड विजेट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको एनेबल कर देते हैं। तो ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे ये जो कंटेंट है ये बाहर में दिखेगा कि नहीं, इसके लिए अनरिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया एक चीज़। दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग देखो क्वेरेबल एडवांस ऑप्शंस में जाके पब्लिकली क्वेरेबल इसको एनेबल कर देते हैं। तो ये क्या होगा, पब्लिकली देखने लायक ये पोस्ट टाइप बन जाएगा। ओके सर। ये कुछ ऑप्शंस है जो यहाँ पे सेव करते ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिख नहीं रहा था वो कुछ ऑप्शंस आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो पब्लिकली देखने के लिए ये ऑप्शंस आ गया है। तो यहाँ पे देखो सैम्पल प्रोडक्ट 1, दिस इज़ वेरी गुड प्रोडक्ट, ये ऑप्शंस दिख गया है, ठीक है। ठीक है अभी ये प्रोडक्ट क्या हुआ देखो, यहाँ पे URL कैसे बना, product/sample product 1, ठीक है। ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट का एक अलग से कस्टम प्रोडक्ट टाइप बन चुका है। अभी इसके अंदर क्या क्या मिसिंग है, एक चीज़ मिसिंग है कि यहाँ पे इमेज लगाना है। प्रोडक्ट का तो इमेज लगाना पड़ेगा ना। हाँ, इमेज लगाना है। हाँ, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट का कोई इमेज का जो डालने वाला जो ऑप्शन है नहीं। तो प्रोडक्ट इमेज डालने का ऑप्शन यहाँ पे फीचर इमेज जो ऑप्शन है इसको डाल देना है। जैसे ही यहाँ पे इसको एक्सेप्ट किया, यहाँ पे दिया, इसके बाद देखो यहाँ पे रिफ्रेश करते ही यहाँ पे फीचर्स इमेज आ चुका है। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट इमेज बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट इमेज बन चुका है, आ गया है अभी के लिए। उसके बाद यहाँ पे
एक्सर्प बोलकर एक ऑप्शन है, देखो यहाँ पे एक्सर्प बोलकर ये एक ऑप्शन है। इस ऑप्शंस को जैसे ही मैं एनेबल करता हूँ, इसको एनेबल करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एडिट सेक्शंस में जाके यहाँ पे देखो, यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, जहाँ पे हम लोग इसको एज ए डिस्क्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द वेरी गुड प्रोडक्ट जो भी है, एक लिख दिया, और लिखने के बाद इसको यहाँ पे डाल दिया, इसको सेव कर दिया। तो ये हो गया प्रोडक्ट का ऑप्शंस। तो अभी देखो ये जो प्रोडक्ट वाला जो पेज बना, ये पेज यहाँ पे ये जो पेज है, ये पेज नॉर्मल अदर्स जो भी पेज है वो जैसा दिख रहा है वैसे ही ये पेज भी दिख रहा है, ये प्रोडक्ट वाला पेज। ठीक है, ठीक है। अभी इस प्रोडक्ट पेज को अगर हम लोग कस्टमाइज़ करना चाहे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो एडिट साइट में जाओ। एडिट साइट में जाने के बाद यहाँ पे हम लोगों को एक अलग से टेम्पलेट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे एक अलग से टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम लोगों को ये पेज एडिट ऑप्शंस में आया। पेज एडिट ऑप्शंस में आने के बाद अच्छा, अभी यहाँ पे कैसे जा रहा हूँ, यहाँ पे एडिट साइट ऑप्शंस में जाना है। तो एडिट साइट ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पे हम लोगों को एक अलग से टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे जाके क्या करेंगे, यहाँ पे एक अलग से टेम्पलेट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या किए थे, देखो पहले यहाँ पे गया, मतलब एडिट पेज ऑप्शंस में, जैसे यहाँ फ्रंट पेज में है, एडिट साइट में आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद इस जो आइकन है, इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे ऑल टेम्पलेट ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे अभी के लिए दो ही पेज ऑप्शन है, एक फ्रंट पेज का डिज़ाइन है, एक इंडेक्स पेज का डिज़ाइन है। बट अभी हम लोगों को प्रोडक्ट्स पेज के लिए ओनली डिज़ाइन करना है, प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे सिंगल आइटम देखो, यहाँ पे सिंगल आइटम पोस्ट है, सिंगल आइटम प्रोडक्ट है। तो अभी हम, और सिंगल आइटम टेस्टिमोनियल भी है, मतलब टेस्टिमोनियल के लिए भी हम लोग अलग से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे सिंगल आइटम प्रोडक्ट का टेम्पलेट बनाना चाहते हैं। अभी क्या है, स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट के लिए बनाना चाहते हो या ऑल प्रोडक्ट के लिए। तो अभी के लिए हम लोग जो डिज़ाइन बनाएंगे ऑल प्रोडक्ट्स के लिए होगा। तो अभी ये हो गया। तो अभी जैसे ही इस जगह पे घुस रहा हूँ, एक सैम्पल पैटर्न दिखा रहा है कि ये पैटर्न चाहे चूज़ कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। तो अभी के लिए यही पैटर्न को यूज़ करता हूँ क्योंकि ये सही होगा अभी के लिए। अभी जैसे ही ये पे घुसा, देखो यहाँ पे घुसने के बाद यहाँ पे पेज टाइटल ऑप्शन है और यहाँ पे कंटेंट है। अभी ये जो कंटेंट है, पेज कंटेंट, इस कंटेंट को अभी हम लोगों को अलग अलग पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि इसको प्रोडक्ट वाइज दिखाना। तो इसके लिए ये बिफोर में एक कॉलम क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे कॉलम्स में जाते हैं, कॉलम्स में जाके यहाँ पे 33 और 66 ये रेशियो में इसको रखता हूँ। और यहाँ पे राइट साइड में कंटेंट जो है उसको डाल दिया, और यहाँ पे इमेज डालेंगे जो कि फीचर इमेज के साथ कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे फीचर इमेज जो है वो यहाँ पे डाल दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पे जैसे ही इसको सेट कर दिया, अभी देखो यहाँ पे ये था प्रोडक्ट पेज। तो प्रोडक्ट पेज को फिर से यहाँ पे लिया, देखो अभी क्या हुआ, ये सैम्पल कैसे दिख रहा है, एक प्रोडक्ट सैम्पल जैसा दिख रहा है ना, प्रोडक्ट पेज के जैसे। अच्छा है सर, प्रोडक्ट पेज जैसा दिख रहा है ना। हाँ प्रोडक्ट तो दिख रही है, अच्छा है। प्रोडक्ट पेज जैसे दिख रहा है। तो किस तरीके से इसको मैनिपुलेट कर रहे वो समझ रहे हो। बेसिकली एक प्रोडक्ट के लिए टेम्पलेट्स अलग से क्रिएट किया, ये अलग से क्रिएट हो चुका है। ये प्रोडक्ट, ये ओनली सिंगल आइटम प्रोडक्ट टेम्पलेट ये बन रहा, जिसको यूज़ किया इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे देखो अभी प्रोडक्ट का जो रेट है वो है नहीं, रेट डिस्काउंट जो भी चीज़ें हैं वो है नहीं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ओनली कंटेंट लगा हुआ है। बट यहाँ पे कंटेंट लगाने से काम नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करेगा, इसके ऊपर फिर से और एक चीज़ डालते हैं। यहाँ पे एक्सर्प, देखो ये जो एक्सर्प है
ये इसको यहाँ पे डाल देते हैं। इससे क्या होगा, ये बेसिकली तुम्हारे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे आ गया है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल, सॉरी प्रोडक्ट के जो वेरिएशन लाइक के टाइटल तो यहाँ पे ऑलरेडी है, बट प्रोडक्ट का जो वेरिएशन है कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। या प्रोडक्ट का जो टाइटल है, ये जो टाइटल है इसको भी हम लोग चाहे कि इसको भी टाइटल यहाँ पे ही टाइटल एक रख देते हैं, मतलब थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। उसके बाद अगर ज़रूरत नहीं पड़े तो हम लोग चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे टाइटल जो टैग है, इस टाइटल टैग को भी यहाँ पे रख देता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल दिखा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिखा, उसके बाद हम लोगों को प्रोडक्ट प्राइस को दिखाना है और परचेस बटन दिखाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल आया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आया। अभी प्रोडक्ट का जो प्राइस टैग है, प्रोडक्ट का डिस्काउंट है, वो सारा चीज़ें ऐड करना होगा, एक कस्टम फील्ड्स। ओके, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो चीज़ है थोड़ा बहुत देख लिए है। अच्छा, प्रोडक्ट के ऊपर कमेंट्स भी रहता है, मतलब बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं ना प्रोडक्ट के ऊपर, तो ये कमेंट सेक्शन को भी ऐड कर सकते हैं। तो क्या होगा, एक एक प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे डाल दिया। अभी यहाँ पे एक काम करते, एक लाइन ड्रॉ करते। ये जो कलम जो है, इस कलम के नीचे आफ्टर में एक काम करते, यहाँ पे कमेंट्स, जो कमेंट्स ऑप्शन है वो यहाँ पे कमेंट्स ऑप्शन यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, बेसिकली अभी यहाँ पे तो कोई इस प्रोडक्ट के लिए कोई कमेंट तो किया नहीं है, तो इसलिए कमेंट दिख नहीं रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग चाहे तो कमेंट डाल सकते हैं। और यहाँ पे कमेंट डालने के बाद, मतलब यहाँ पे जो कमेंट्स है, यहाँ पे लीव कमेंट, और दूसरा जो है इसके ऊपर अगर कोई कमेंट डालना चाहे तो क्या कर सके, यहाँ पे हम लोग एक काम करते, इसके आफ्टर करके यहाँ पे COMM, यहाँ पे कमेंट फॉर्म बोलकर यहाँ पे एक ऑप्शन डाल देते, जिससे लोग अगर चाहे तो कोई कमेंट यहाँ पे डाल सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, अभी यहाँ पे ये ऑप्शन हो गया। तो अभी देखते हैं इसमें कोई अपडेट हुआ या नहीं। यहाँ पे देखो डिस्कशन क्लोज लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे डिस्कशन ओपन देता हूँ। जैसे ही इस डिस्कशन को पार्ट को ओपन रखता हूँ तो यहाँ पे ये कमेंट वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे दो बार आ चुका है, तो दो बार की ज़रूरत नहीं है, एक बार ऐसे ही काम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो कमेंट्स फ्रॉम है, ओनली इस कमेंट्स फ्रॉम को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ऊपर में ऑलरेडी कमेंट्स फ्रॉम के साथ ही ये ऑप्शन दिखा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लीव कमेंट करके यहाँ पे कमेंट ऑप्शन दे सकता है। अगर कोई इस दिस इज़ द वेरी गुड प्रोडक्ट करके यहाँ पे कमेंट डाल दिया इस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस प्रोडक्ट के ऊपर एक रेस्पॉन्स आया है। ठीक है, ओके, तो ये प्रोडक्ट का रेस्पॉन्स हो चुका है। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स अभी कैसे बनाना है, किस तरीके से डिज़ाइन करना है, वो बाद में सेट करना। अभी बात है कि यहाँ पे पोस्ट ये ऑप्शंस आ चुका है। उसके बाद अभी हम लोगों को एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करना है। क्या क्या फील्ड ऐड कर सकते हैं? पहला फील्ड है प्रोडक्ट का। पहला फील्ड क्या करेंगे, यहाँ पे पहला फील्ड डालते हैं हम लोग प्रोडक्ट प्राइस। ओके, अभी प्राइस डाला तो यहाँ पे हेयर पुट PRODUCT प्रोडक्ट एक्चुअल प्राइस, ACTUAL एक्चुअल PRIC एक्चुअल प्राइस। ओके, ये जो है ये टेक्स्ट में रख सकते हैं, नंबर में भी रख सकते हैं, तो ये डिपेंड करेगा। प्लेन नंबर अगर रखेंगे तो रख सकते हैं, या करेंसी में भी रख सकते हैं। अगर यहाँ पे करेंसी में रखते हैं
तो इसको रिक्वायर कर देते हैं, मतलब ये जो है ये रिक्वायर होगा। अभी ये जो करेंसी साइन है, ये करेंसी साइन किस तरीके से दिखना चाहिए, तो हम लोग चाहते हैं INR में देखें। तो देखो यहाँ पे INR वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। उसके बाद ये API में जाएगा दिखने के लिए, हाँ दिखाने के लिए API में जा सकता है। तो यहाँ पे ये प्राइस डाल दिया गया है। प्राइस के साथ साथ यहाँ पे ऑफर प्राइस भी हम लोग डाल सकते हैं। OFFER ऑफर PRIC ऑफर प्राइस क्या होगा वो भी हम लोग डाल देंगे। तो यहाँ पे इसको भी करेंसी में ले लेते हैं। ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। ऑफर प्राइस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। INR में ये ऑफर प्राइस जाएगा। तो यहाँ पे ऑफर प्राइस क्या हुआ, OFFER ऑफर PRIC प्राइस, here put प्रोडक्ट प्राइस, यहाँ पे करेंसी डाला, यहाँ पे करेंसी ऑप्शन में जाके यहाँ पे INR ऑप्शन डालते हैं। INR कहाँ पे, यहाँ पे INR ऑप्शन से। तो उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन डाला, उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन डाल देते। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट प्राइस का जो ऑप्शन है ये डाल दिया। तो देखो यहाँ पे दो ऑप्शंस अभी के लिए यहाँ पे डाल रहा हूँ, चाहे तो बाद में जाकर और भी बहुत कुछ डाल सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे देखो ये ऑप्शन डाला, तो यहाँ पे देखो ये जो एक्स्ट्रा जो फील्ड लगाए थे उधर, ठीक है, वो यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 100 रुपीज़ इसका एक्चुअल प्राइस, और ऑफर प्राइस जो है 80 रुपीज़, ठीक है, ये दे रहा हूँ। जैसे ये दे दिए है, तो अभी क्या है, अभी मुझे यहाँ पे ये प्राइस जो है यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे दिखाएगा। लेकिन अभी इसको दिखाएगा कैसे, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा फील्ड जो है यहाँ पे जो ऐड किया है, इस एक्स्ट्रा फील्ड्स को हम लोगों को यहाँ पे पॉड्स टेम्पलेट जो ऑप्शन है यहाँ पे जाके हम लोग इसको एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। टेम्पलेट क्या होगा, ये आपका टेम्पलेट नेम होगा प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट प्राइस टेम्पलेट, प्रोडक्ट प्राइस बोलकर ऑनली डाल देता हूँ। अभी क्या है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्राइस जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट को यूज़ करके यहाँ पे थोड़ा सा सेव करते हैं इस टेम्पलेट को। जैसे ही यहाँ पे सेव किया, अभी यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा HTML का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि HTML डिज़ाइन का नॉलेज होगा तभी जगह हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। और यहाँ पे है टेम्पलेट डिज़ाइन का ऑप्शंस, तो यहाँ पे हम लोग टेम्पलेट को डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट का जो भी फील्ड्स हम लोग यहाँ पे यूज़ किए थे, यहाँ पे एक फील्ड का नाम है प्राइस और दूसरा फील्ड का नाम है ऑफर प्राइस, ये दो ऑप्शंस है। तो यहाँ पे देखो जो भी चीज़ें यहाँ पे होता है, यहाँ पे पोस्ट टाइटल जो भी हम लोगों को फील्ड नेम होता है वो सारा यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट को दिखाना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा HTML सिंटैक्स को यूज़ करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे div करके यहाँ पे ये ऑप्शन सेट कर लो, जहाँ पे हम लोग डिज़ाइन बनाएंगे div, उसके अंदर H3 टैग में यहाँ पे PRIC प्राइस बोलकर यहाँ पे प्राइस लिखा। उसके बाद यहाँ पे जो एक्चुअल प्राइस जो है उसको डेल टैग के अंदर डालते हैं, और यहाँ पे जो प्राइस है देखो यहाँ पे @ साइन डाल के कर्ली ब्रेस डाल के @ साइन डाला, तो यहाँ पे जो एक्चुअल फील्ड नेम है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद डेल यहाँ पे डाला, डालने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग एक्चुअल जो प्राइस है उसको डालेंगे। तो यहाँ पे STRONG स्ट्रॉन्ग करके यहाँ पे ऑफर प्राइस जो है वो यहाँ पे डालेंगे, @ ऑफर प्राइस जो है वो यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद STRONG स्ट्रॉन्ग करके ये यहाँ पे ये डाल दिया। उसके बाद फाइनली
H3 जो टैग है उसको क्लोज कर दिया, क्लोज करके यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, अभी इसको सेव कर देते हैं। जैसे यहाँ पे सेव कर दिया, देखो अभी यहाँ पे प्रोडक्ट का जो प्राइस का जो डिटेल्स है, मतलब जो टेम्पलेट में जो आने वाला चाहिए उसके लिए यहाँ पे ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद यहाँ पे ऐड आफ्टर बोलकर यहाँ पे ऑप्शन है। इस ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे पॉड्स, देखो पॉड्स करके यहाँ पे पॉड्स सिंगल आइटम, ठीक है, पॉड्स सिंगल आइटम करके ये ऑप्शंस डाला। उसके बाद यहाँ पे पॉड्स नेम ये है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का अंदर हम लोग एक टेम्पलेट बनाए थे। तो अभी इसको मुझे थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब जाके ये टेम्पलेट दिखेगा। देखो यहाँ पे प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस टेम्पलेट यहाँ पे आ चुका है, जो मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अभी तो बोलेगा कि पॉड्स एम्बेडेड एरर शायद दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे ये प्रोडक्ट का जो वैल्यू है यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हो सकता है कि एक एक्स्ट्रा लिंक डालना है जहाँ पे सर परचेस। ये चीज क्लासिक थीम में कर सकते हो सर? हाँ, क्लासिक थीम में भी कर सकते हो, क्लासिक थीम में भी कर सकते हो, क्योंकि क्लासिक थीम में भी तुम्हारा ये जो पॉड्स जो है ये काम हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्ट तुम्हें सिर्फ डिज़ाइन को सेट करना है। उसके बाद जो कंटेंट जो एरिया है, कंटेंट एरिया तो तुम्हें जिस तरीके से सेट करोगे वैसी, क्योंकि ये तो कंटेंट एरिया का पार्ट है, ये कंटेंट एरिया का पार्ट है, ये कंटेंट के अंदर ही जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्लासिक थीम, देखो क्लासिक थीम में करना है तो कर सकते हो डेफिनेटली। उसके लिए कुछ थोड़ा सा चीज़ अलग हो जाता है, लेकिन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो प्राइस, ये जो प्राइस टैग है और उसके बाद ये जो है, इसके वजह से ये थोड़ा सा आ जाएगा। और यहाँ पे जो यहाँ पे डिल दिया है, यहाँ पे STYLE स्टाइल करके, यहाँ पे इसको COLOR कलर, इसको रेड कर दो। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है STYLE स्टाइल करके, यहाँ पे COLOR कलर GREEN ग्रीन डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अच्छा लग रहा है दिखने में। अच्छा है सर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे और एक चीज़ रहता है कभी कभी, बैकएंड बल्क से डेटा ठीक है, वो बाद में सही कहा। उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शंस हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। देखो हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझो। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट डिटेल्स सारे दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो टेम्पलेट का जो सेटिंग है वो यहाँ पे हम लोग सेट कर रहे हैं, धीरे धीरे करके। जो हम लोगों को यहाँ पे प्रोडक्ट टेम्पलेट के ऊपर जो भी अपडेट कर रहे हैं वही यहाँ पे हम लोगों को इस जगह पे दिखाई दे रहा है। ये इमेज की जगह स्लाइडर्स बना सकते सर, सारे बना सकते। स्लाइडर अगर बनाना है तो स्लाइडर के लिए तो इमेज रखने का, इमेज डालने का तो ऑप्शंस दिखाना पड़ेगा ना। तो अगर यहाँ पे मान लो कि तुम्हें प्रोडक्ट स्लाइडर दिखाना है, मतलब इमेज मल्टीपल इमेजेस दिखाना है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट जगह पे जाओ। यहाँ पे जाकर एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे एक सेक्शंस बनाओ, नाम दो स्लाइडर बोलकर ये ऑप्शन दे दो। ठीक है, स्लाइडर बोलकर ये ऑप्शन दे दो। अभी ये जो स्लाइडर बोलकर जो ऑप्शन यहाँ पे डाल रहे हो, अभी इस जगह पे एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे इमेजेस डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे IMAGES इमेजेस डालना है। इमेजेस बाद में इमेज बोलकर यहाँ पे देखते हैं। अभी देखते हैं कि यहाँ पे इमेजेस डालना है। तो इमेजेस डालने के लिए यहाँ पे देखो, ये जो फाइल वाला जो ऑप्शन है इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे फाइल इमेजेस करे, इमेजेस करे। सो दिस इज द IMAGES इमेजेस सेक्शन बोलकर यहाँ पे इमेजेस सेक्शन बना है।
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंगल इमेज डालोगे या मल्टीपल इमेज डालोगे, तो शायद तुम मल्टीपल इमेज डालना चाहते हो तो मल्टीपल इमेजेस का ऑप्शन यहाँ पे डाल दिया। ओके, अभी यहाँ पे जेपीजी, पीएनजी ऐसे इमेजेस ही सिर्फ यहाँ पे जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो इमेजेस का जो ऑप्शन है यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे जो इमेज जो अपलोड होने वाला है ये लाइब्रेरी से इसको कनेक्ट किया जाएगा, मतलब सॉरी मीडिया लाइब्रेरी से ये इमेज जो है ये सारे इमेजेस मीडिया लाइब्रेरी से कनेक्ट करेंगे। वैसे तो इमेज लाइब्रेरी से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये इमेज लाइब्रेरी से ये सारा इमेजेस कनेक्टेड होगा। उसके बाद यहाँ पे इस फील्ड को इसको सेट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, देखो यहाँ पे एक इमेजेस बोलकर ऑप्शन आ रहा है। तो अभी यहाँ पे हम लोग 1 2 3 ओह बहुत सारे इमेजेस, ठीक है। 3 इमेज यहाँ पे मैंने अटैच कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे 3 इमेज यहाँ पे अटैच हो गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे 3 इमेज अटैच हो गया है। अभी देखते हैं ये तीनों इमेज को इनको दिखाना पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ पे 3 इमेज यहाँ पे अटैच हुआ है, अभी इस 3 इमेज को अभी हम लोगों को दिखाना पड़ेगा फ्रंट एंड में। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है। अभी इमेजेस को दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, वैसे टेम्पलेट ऑप्शंस में जाएगा। इसी टेम्पलेट ऑप्शन में अगर इमेज के लिए हम लोग को इमेज वाला ऑप्शंस चाहिए दिखाना, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, पहले देखना पड़ेगा कि इमेजेस ऑप्शंस कैसे आ रहा है। यहाँ पे @ करके इमेजेस ये जो ऑप्शन है इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे इमेजेस का बहुत सारा अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसको देख लेते हैं, पहले इसको सेटअप कर रहे हैं। जैसे ही इसको सेटअप किया यहाँ पे, अभी यहाँ पे जितनी भी इमेजेस का लिंक है वो सारा इमेजेस का लिंक यहाँ पे शो कर दिया है। सारे इमेजेस का लिंक यहाँ पे शो कर दिया है। तो अभी यहाँ पे सारे इमेजेस के लिंक से एक एक इमेज को निकल के दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ईच बोलकर यहाँ पे एक ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके हम लोग उस इमेज का सारा डेटा शो करेंगे। तो यहाँ पे ईच बोलकर यहाँ पे एक ऑप्शन है जहाँ पे ईच रिलेटेड फील्ड ईच करके दिखाना पड़ेगा। तो मतलब बेसिकली क्या है, अगर 3 इमेज है तो 3 इमेज के लिए यहाँ पे ईच बोलकर ऑप्शंस यहाँ पे। स्लाइडर बन गया है सर? अरे बना नहीं है, हाँ अभी यहाँ पे इमेज दिखाया, अभी इमेज का स्लाइडर जो है वो बनेगा। तो अभी यहाँ पे इमेज के लिए जो स्लाइडर है यहाँ पे EACH ईच IMAGES इमेजेस करके यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा सर? हाँ इमेज SRC करके यहाँ पे ये टैग डाल दिया। अभी यहाँ पे @images height HEIGST height
मैं अभी के लिए 300 सॉरी 300 नहीं 100 ही मैं डालता हूँ, 100 पिक्सल करके सारे इमेजेस को यहाँ पे डाल देता हूँ। अभी देख लेते हैं कि यहाँ पे आउटपुट में क्या आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे इमेज एट द रेट, ये एट द रेट जो वैल्यू है ये ऑप्शंस एक्चुअली यूज़ करेगा। तो इसका जो वैल्यू है यहाँ पे वैल्यू जो है वैल्यू यहाँ पे डाल रहा हूँ। देखते हैं अभी यहाँ पे इमेज का जो वैल्यू है वो कैसे दिखता है। स्क्रीन नहीं दिख रही सर। मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है। हेलो, कल नहीं हो पाएगा, कल मैं थोड़ा सा बिजी रहेगा। थर्सडे या फ्राइडे होगा, ठीक है। आज हाँ रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, बट बेसिकली एक काम करो, क्या ज्वाइन हो सकते हो अभी फिर से? मैं थोड़ा सा फाइनल दिखा देता हूँ, ठीक है, आ जाओ। हेलो, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो लूप है इस लूप को यहाँ पे चला रहा है, ठीक है। ईच इमेजेस करके यहाँ पे इमेजेस डाला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इमेजेस डॉट अंडरस्कोर सोर्स बोलकर यहाँ पे इमेजेस का जितने भी सोर्स है वो यहाँ पे डाला। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट आउटपुट में जो दिखाना था, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट आउटपुट पे वो सारा इमेजेस यहाँ पे एक के बाद एक दिख रहा है। मतलब बेसिकली अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 3 इमेज डाला, इसके बाद अगर हम लोग इसको चौथा 15 मतलब यहाँ पे ये डाला, उसके बाद ये डाल देता हूँ, ये डाल देता हूँ, ये डाल देता हूँ, 5 इमेज यहाँ पे मैंने डाल रहा हूँ करके यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दिया। मतलब बेसिकली पहले जो भी इमेज था उसके साथ मैंने नया कुछ इमेजेस इसको ऐड कर दे रहा हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे सारा इमेजेस लाइन करके आ गया है, ठीक है। अभी इसको अभी बेसिकली वो जो स्लाइडर होता है, स्लाइड शो, उसका जो स्लाइडर होता है उसको यहाँ पे हम लोग
प्रोग्राम करके डाल सकते हैं, मतलब जहाँ पे भी डालना है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हम लोग कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं अपने हिसाब से इमेज स्लाइडर का। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये एक अलग से प्रोग्राम है, तो इसके लिए यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। ये पे है, अभी मैं एक नया टेम्पलेट लेता हूँ, इसको अपडेट सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ इमेज जस SLIDER स्लाइडर करके। यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसका जो इमेज है ये डाल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरीके का ये इमेज स्लाइडर का जो ऑप्शन है यहाँ पे देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कैसे करना है, मान लो कि मुझे बूटस्ट्रैप का वो इमेज स्लाइडर चाहिए, तो यहाँ पे गेट बूटस्ट्रैप लिया, उसके बाद यहाँ पे ये बूटस्ट्रैप के लिए यहाँ पे इसको डाला पहले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का जो टूल है ये भी कॉपी करके इस जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, दोनों यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे मुझे ये जो कैरोसेल है, ये जो कैरोसेल है, इस कैरोसेल को यहाँ पे कैरोसेल को यहाँ पे लेते हैं, करने के बाद इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अभी ये जो पार्ट है इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। इस चीज़ को यहाँ पे अभी ये जो इमेज वाला जो पार्ट है इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे फिफ्टी पिक्सल का हाइट देता हूँ। अभी यहाँ पे जो इमेज वाला पार्ट जो है इसको हटाता हूँ। अभी ये वाला भी ज़रूरत नहीं है।
इसको अभी के लिए डाल लेता हूँ। डालने के बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा अपडेट करता हूँ। अभी यहाँ पे इस इमेज को लेकर ओके यहाँ पे ये डाल लेता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे इमेजेस के लिए ये ऑप्शंस है। अभी इमेजेस का जो आईडी है वो एक बार देखना पड़ेगा। What? तो यहाँ पे इसको यूज़ करके अभी यहाँ पे इस जगह पे हेलो हो क्या? हाँ, क्या कौन से स्किल्स चाहिए आपको सर जॉब में? Yes, I'm a software developer, sir. Okay. Regarding which profile, sir? Software developer. Okay. Okay, sir. I'm okay with any shift, sir.
यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, ये जो इमेज जो है, ये इमेज ब्लॉक ऑलरेडी बन चुका है कैरोसेल में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो फास्ट आइटम जो है वो इमेज एक्टिव बोलकर जो ऑप्शन है वो होना चाहिए, और वो जब तक नहीं होता है तब तक प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे ये जो फास्ट आइटम है, चेक दैट वी आर ऑन द फास्ट आइटम, इन द फास्ट आइटम, ये ऑप्शंस चेकअप कर रहा है। तो बेसिकली जो फास्ट आइटम होगा उसी को यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे फास्ट आइटम के जो प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा। तो यहाँ पे यही सिंटेक्स में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो उसके बाद मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसको अगर 0 कर देते हैं तो यहाँ पे सारा एक्टिव पड़ गया है, लेकिन इससे थोड़ा सा दिक्कत है। और यहाँ पे अगर 1 कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है पार्ट। इमेज यहाँ पे आ चुका है, कैरोसेल में सेट कर दिया है, बट थोड़ा सा जो दिक्कत है वो दिक्कत यह है कि फास्ट स्लाइडर जो है उसको चेक करना है कि वो फास्ट वैल्यू है कैसे। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एक बार इसको देखने के लिए यहाँ पे मैंने एक काम करता हूँ, H1 टैग के अंदर
इसके अंदर पोजीशन बोलकर कोई ऑप्शंस वेरिएबल वैल्यू दिख रहा है या नहीं। ओके, यहाँ पे जो भी डेटा है सारा ही 1 1 करके, मतलब सारे जीरो दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा चेकअप करना होगा, ठीक है। मैं इसको बाद में देख लेता हूँ, ठीक है। अगर हो सके तो तुम भी कोशिश करना, कर पाओगे क्या? पहले मैंने जो भी चीज़ें सेट किया हूँ वीडियो देख देख के उसको पहले सेट कर लेना। हेलो, ठीक है, पहले वो सेट कर लेना। सेट करने के बाद मैंने जो भी किया है वो वीडियो देख देख के ये जो पॉड्स एडमिन, उसमें कस्टम पोस्ट टाइप, प्रोडक्ट, ये सारा चीज़ सेट करना। सेट करके जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो सारा चीज़ यहाँ पे सेट करके दिखो, ठीक है। जैसे ये सेट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे जो इमेज वाला जो पार्ट है वो भी आ गया है, जस्ट उसको प्रॉपरली सेटअप करके दिखाना पड़ेगा, यही है चीज़, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को ऑफ करता हूँ यहाँ पे।